वेलकम टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ रिएक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम जितने भी CRUD ऑपरेशन हैं हम टू डू को ऐड करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। सो ये सारी फंक्शनैलिटी किसी टू डू एप्लीकेशन में जो होती है वो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उससे आपको कई टॉपिक्स, कई फंक्शनैलिटी जो कि रिएक्ट में यूज़ होती है, कई कॉन्सेप्ट्स जो रिएक्ट के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आई थिंक इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने जितने भी कंपोनेंट्स उसको उसको चंक्स में डिवाइड किया है और आपको हर एक कंपोनेंट के अंदर अपना कोड मिलेगा। एक मेस नहीं होगा और हम एक बेस्ट प्रैक्टिस लेके चलेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर आते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। इस फ़ोल्डर को मैं नाम दूँगा टू डू ऐप। और ये वाला ऐप हमने कहाँ पे खोलना है? इसको हमने वीएस कोड के थ्रू खोलना है। सो यहाँ पर हम जाएँगे और कोड डॉट, सो ये हमारे पास अपना वीएस कोड जो है वो खुल जाएगा। और यहाँ पर हम जाएँगे, येस आई ट्रस्ट द ऑथर। हम जाएँगे अपने टर्मिनल में यहाँ पर आके मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊँगा, npm init read @टेस्ट डॉट स्लैश। अब वीट जो है वो एक बंडलर है, क्रिएट रिएक्ट ऐप बिहाइंड द सीन वेब पैक यूज़ करता है, वो जो थोड़ा सा स्लो लगा है मुझे। और क्रिएट रिएक्ट ऐप अभी लेटेस्ट 2025 में लोग यूज़ भी नहीं करते, यानी वीट ही मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं। और वीट एट द रेट लाटेस्ट, यानी वीट का जो लाटेस्ट वर्जन है वो हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं थ्रू npm। और ये डॉट स्लैश का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ जो डायरेक्टरी मैंने खोली है, ये टू डू एप्लीकेशन वाली, ये वाली, इसके अंदर ही क्रिएट करिए, इसके अंदर एक न्यू फ़ोल्डर ना क्रिएट करें। अगर आपने स्क्रैच से एप्लीकेशन बनानी है, लेट्स सपोज़ एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर डिफरेंट वीट के एप्लीकेशंस पड़े हैं। सो आपने इस तरह करना था कि npm init वीट एट द रेट लॉटेस्ट टू डू ऐप। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये टू डू ऐप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने इसको सीडी करके इसको रन कराना है। सो डॉट स्लैश मतलब इसी फ़ोल्डर के अंदर मुझे न्यू फ़ोल्डर नहीं चाहिए। सो वेट करते हैं और ये हमारे पास ऑप्शंस बोलेगा। सो हमने रिएक्ट के थ्रू करना है, डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास बट रिएक्ट के थ्रू हमने करना है। हम जाएँगे और सेफ ऑप्शंस जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी थोड़ी-सी सिक्योरिटी हाई है। दैट्स व्हाई ये, और नो ये नहीं चाहिए हमें। और npm के थ्रू हम लोगों ने स्टार्ट करना है। बिफोर इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट तब तक फिनिश हो जाएगा। हम इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में चलते हैं और आई होप आप एक रिएक्ट डेवलपर हैं, आपको सारी चीज़ों की समझ है। सो आपको पता है कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं हैं। ये ग्लोबल सीएसएस, ये ऐप ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। सो चूँकि हम अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो इन चीज़ों को हमने हटाना है। ऐप डॉट सीएसएस को हम बिल्कुल डिलीट ही कर लेते हैं। डन हो गया। अब हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो चंक से स्टार्ट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है प्रोडक्शन लेवल का, या जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये एसआरसी आपका मेन फ़ोल्डर होता है। इसके अंदर आप क्या बनाते हो, एक कंपोनेंट्स का पेज बनाते हो, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स होते हैं। एक पेजेस का फ़ोल्डर बना देते हो, पेजेस और एक हुक्स, जितने भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये छोटा-सा प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं और ना इसको हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सो इन चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट्स मैं रहने दूँगा, कि कंपोनेंट्स किस तरह वर्क करते हैं। ये सारे फ़ाइल एंड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है, ये आपको जब हम प्रोडक्शन लेवल ऐप में शिफ्ट हो जाएँगे, तब आपको समझ आएगी। एक बिगिनर लेवल के होते हैं, एक इंटरमीडिएट होते हैं, एक्सपर्ट लेवल के होते हैं। सो हर डेवलपर की अपनी चॉइस होती है। सो मैं तो यही प्रेफ़र करता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैं कोड को चंक्स में डिवाइड करूँ। अब ये एप्लीकेशन है मेरा, ये ऐप है, ये पूरा हमारा इसको रन किया है मैंने। इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ये देखिए एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। अब यहाँ पर इश्यू ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि कंपोनेंट्स के अंदर आके यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएँगे। हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए। सो ए टू डू का एक कंपोनेंट चाहिए हमें। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? इस पे जाएँगे और ऐड टू डू डॉट जेएसएक्स, इसको आरएफसी कर लेंगे। अगर आपको इसका नहीं पता, ये एक बॉयलर प्लेट कोड है जो कि जनरेट हो जाता है इस एक्सटेंशन से। ES7 रिएक्ट स्निपेट्स हैं, ये वाले रिएक्ट रिडक्स, ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आपके पास ईज़िली ये चीज़ें अवेलेबल होती है, ये ऐड टू डू वाली।
जैसे ही आप RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, तो ये आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। हम जाते हैं और एक टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं डॉट JSX, इसको भी RFC करके ये भी हमारे पास रन हो जाएगा। इसको करते हैं सेव, सॉरी गलत बटन दब गया। इसको करते हैं सेव, ठीक हो गया। और आते हैं अपने ऐप के अंदर। इस ऐप के अंदर इन दोनों को हमने कॉल करना है। तो सबसे पहले हमारा है ऐड टू डू, यह मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। और दूसरा है हमारे पास टू डू लिस्ट, ये चीज़ आ गई। तो आई होप ये दोनों चलनी चाहिए, वेल एंड गुड, ये हमारे पास चल रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्लोबल स्टाइलिंग नहीं करोगे तो ये इश्यूज क्रिएट करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा ऐप, इसको मैं अंडरस्कोर करके ऐप, और सॉरी ऐप कंटेनर, इसको मैं कॉपी करूँगा और इंडेक्स डॉट CSS में जाके यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दूंगा। अब लेट्स सपोज इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड में दे देता हूँ, जस्ट फॉर द पर्पस। ये देखें आप, ये हमारे पास फुल नहीं ले रहा, जो कि बाद में इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं फिर। तो सबसे पहले हमने कुछ ग्लोबल स्टाइलिंग करनी होती है, जो कि ओवरऑल एप्लीकेशन पे अप्लाई होगी। वो क्या होती है, एक होता है मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ये CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। हम अभी वेनिला CSS यूज़ करते हैं। मैं बहुत लंबे टाइम बाद इस पे शिफ्ट हुआ हूँ। असल में मैं लाइब्रेरीज़ यूज़ करता हूँ, जिस तरह मटीरियल UI है, टैलवेंट है, बूटस्ट्रैप है। सो बेसिकली प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस में वो चीज़ें यूज़ होती है। वहाँ पर आप इस तरह वेनिला CSS यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर जाके क्लास देनी होती है, फिर इधर जाके उसको कॉल करना होता है, और ये एक हेडेक है। अब हम आते हैं अपने HTML टैग पे, और HTML बॉडी और रूट पे हम हाइट 100% करते हैं, और विड्थ भी हम 100% करते हैं। सो ये हमारे पास इस पे अप्लाइड हो जाएगी। अब HTML बॉडी की तो लोगों को समझ है। जिस तरह index.html के अंदर हमारे पास ये एक HTML टैग है, ये ग्लोबल अप्लाइड है, यानी इसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक हो गया। और हमारी जो डेव आईडी है, वो रूट है। तो बेसिकली रूट भी बॉडी के बाद सबसे हाई लेवल का जो पेरेंट है वो रूट है, जिसको हमने आईडी दी हुई है। सो इसकी हाइट भी 100% होनी चाहिए, तब जाके UI जो है वो इश्यूज क्रिएट नहीं करेगी। दैट्स वाई वो आईडी के थ्रू, आईडी सेलेक्टर को हम हैश से पकड़ते हैं। तो वो रूट हमने विड्थ और हाइट दी है। और आई होप अब अगर हम इसको हाइट 100% कर देंगे तो इस पे अप्लाइड होनी चाहिए, वेल एंड गुड। सो ये चीज़ हो गई। ये कलर बहुत बुरा दिख रहा है मुझे, इसको मैं करता हूँ मैरून, ठीक हो गया। अब हमने ऐप कंटेनर को डिफरेंट स्टाइलिंग दी। अब हम जाते हैं एड टू डू में, और यहाँ पर पहले स्टाइलिंग इसलिए करते हैं कि फंक्शनलिटी फिर इजी हो जाती है हमारे लिए। हमारे लिए फिर CSS की हेडेक हेडेक जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब हम यहाँ पर इसको जो क्लास नेम देंगे वो होगा एड टू डू, ठीक हो गया। और एड टू डू का जो है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डॉट एड, बल्कि हाँ, ओके। और कलर वाइट नहीं, हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना है एक्वा। और इसको हाइट देनी है, हाइट इसको देनी है 20%, ठीक हो गया। तो ये देख 20%, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐप इसका पेरेंट है, उसका 20% ये ऑक्यूपाई कर लेगा। बाकी दूसरा जो है वो है टू डू लिस्ट। यहाँ पर आएंगे, इधर हम क्लास नेम इसको देंगे टू डू, और ये होगा हमारा लिस्ट। इसको मैं अगेन कॉपी करूँगा, इधर जाऊँगा और यहाँ पर डॉट एड एड टू डू लिस्ट था कि क्या था, आई सॉरी फॉर, टू डू लिस्ट था। सो हमने इसको करना है भी, और यहाँ पर बैकग्राउंड येलो और 80%। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। येलो बहुत बुरा दिख रहा है, सो इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। ये आई होप इट्स बेटर नाउ।
अब हमने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डिस्प्ले करनी है फ्लेक्स, ठीक हो गया। जस्टिफाई कंटेंट हमने करना है सेंटर, और अलाइन आइटम्स करना है सेंटर, ताकि हमारा जो जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आए, हमें सेंटर में चाहिए। अब हम इसके अंदर जाते हैं ऐड टू डू वाले कंटेनर के अंदर। ऐड टू डू वाला कंटेनर यहाँ पर है, और इसके अंदर हम अपने जो फंक्शनैलिटी है, जो कि हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए होगा, हम इसको करते हैं एक अनदर डिव के अंदर रैप। ये एक डिव होगा, और इसके अंदर हम इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, इसका प्लेस होल्डर होगा, सॉरी, प्लेस होल्डर होगा टाइप समथिंग, और वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो होगा एक बटन, और बटन ऐड टू डू वाला होगा। एक कैपिटल कर देते हैं, ओके। सो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये बहुत बुरी दिख रही है। हमने क्या करना है कि इस वाले को क्लास देना है टू डू, और टू डू इनपुट्स, और यहाँ पर जाके इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर यहाँ पर आके इसको स्टाइलिंग देनी है, इसकी कर देनी है डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट हम नहीं देते, बस इट्स ओके। गैप हमारे पास आ चुका है। अब हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी इनपुट बॉक्सेस है, ज़ाहिर है एक ही है, और इनपुट फ़िलहाल मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैडिंग थोड़ी-सी, फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, और इसके अलावा ये जो आपको ब्लैक बॉर्डर ये देख फ़ोकस पे नज़र आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। इसको हम अपने तरीके से करेंगे, सॉरी। इसको हम अपने तरीके से कुछ इस तरह करेंगे। ओके, इट्स नॉट शोइंग नाउ। अब हम जाएँगे इनपुट पे, और ग्लोबली अप्लाई करेंगे। इनपुट पे हमारे पास एक फ़ोकस की क्लास आती है, और इसका बॉर्डर हम थोड़ा-सा इस तरह कर देते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी जो चीज़ हमने करनी है, वो यहाँ पर जाके हमने करनी है बॉर्डर रेडियस, वो कर देते हैं 4 पिक्सल। तो ये हमारे पास 4 पिक्सल बॉर्डर रेडियस इसने ऑक्यूपाई कर ली। अब हम आते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जो डॉट ऐड वाली बटन है, ऐड टू डू वाली बटन है, हाँ ठीक है, ये स्टाइलिंग भी ठीक है, कि ऐड टू डू वाली क्लास जो है, यहाँ पर ऐड टू डू के अंदर ये वाली, इसके अंदर जो भी बटन्स है उस पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करो। सो ये बेसिकली वही कर रहा है। यहाँ पर ये देखें, इसने इस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर ली। ओके, सो हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग देनी है, और यहाँ पर ये कर देंगे हम ऊपर से 10 पिक्सल, लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट से हम कर देंगे इसको 20 पिक्सल। सो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम यहाँ पर इजीली चीज़ें टाइप कर सकते हैं। अब हम जाएंगे टू डू लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक डमी टू डूज़ क्रिएट करेंगे। टू डूज़, ताकि क्या हो, यहाँ पर उसको फेच कराएँगे, फिर उसके बाद हम उसको खुद ही क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले ये चीज़ होगी, ये, और हम क्या करेंगे, ये चीज़, और टू डूज़ डॉट लेंथ, अगर, सॉरी, ये असल में नया लैपटॉप है, सो मैं इसके साथ इतना आदी नहीं हूँ। सो ये ज़ीरो है अगर, तो आपने क्या करना है, कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, और यहाँ पर H2 में आपने शो कराना है क्या चीज़, H2 में आपने शो करानी है टू डूज़ नॉट ऑन। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि टू डूज़ हमारे पास प्रेज़ेंट है। अब अगर हम नीचे वाला लगा लें, तो यहाँ वो हमारे पास इस तरह होगा, टू डूज़ डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आपने कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, और यहाँ पर एक डिव लगाना है। डिव इसका पेरेंट होगा, और इसके अंदर आपने क्या करनी है,
टू-डू नोट लेंथ ये है तो आपने क्या करनी है, जो हमारे पास ऊपर टू-डूज़ है उसको मैप कराना है हमने अपने ऐप के अंदर। सो ये बेसिकली कुछ इस तरह हो जाएगा। सॉरी, इसको ख़त्म करते हैं टू-डूज़, और ये कुछ इस तरह हमारे पास शो हो जाएगी। सो लर्न रिएक्ट और ये हमारे पास इजीली शो हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर ना एक इनपुट बॉक्स भी लेना है, इनपुट, और इसका हम करते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। और चेक्ड अगर हमारे पास, पहले फॉल्स कर देते हैं, ठीक हो गया, ये फॉल्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब हमने जाना है टू डू आइटम पे, और टू डू आइटम को हमने ट्रिगर करके इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। डिस्प्ले इसकी करनी है फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, और ये वाली स्टाइलिंग इस पे अप्लाई करनी है। तो ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो एक और बटन ऐड करना है। इनपुट के साथ ही यहाँ पर एक बटन होगा जो कि होगा डिलीट टू डू। पेंसिल आइकन उधर यूज़ था, लेकिन मैं यहाँ पर डिलीट टू डू का बटन यूज़ करता हूँ। कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। सो ये डिलीट बटन आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये टॉगलर जो है ये हमारी हेल्प करेगा कि इसको हम टॉगल करें। दूसरा ये है कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसको हम थोड़ी सी विड्थ कम कराएंगे। इसकी विड्थ हम कराएंगे 60%, ठीक हो गया। और 60% हो गई, और ठीक है। और इसको हमने सेंटर भी कराना था, लेकिन स्टाइलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। हमने फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है कि ये कैसे वर्क करती है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको डायनामिकली फेच कराना है। यानी ये तो हमारे पास क्या है, हार्ड कोड है। ये देख, इंट्रोड्यूस हार्ड कोड है। सो बेसिकली हमने इसको क्या करना है, डायनामिकली। अब हम जाएंगे इधर, और इधर एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, कांस्ट टूडूज, और सेट टूडूज हमारे पास कुछ इस तरह होंगी, लेकिन इन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको डायनामिकली क्रिएट करना है। अब हम ये टूडूज जो है ये किधर भेजेंगे, इधर टूडूज। और ये टूडूज जाएंगे अब हमारे ऐप में, अ, जो लिस्ट है हमारी उधर जाएंगे। और जाहिर है इसको क्रिएट करने के लिए ये वाला फंक्शन है ना, ऐड टू डू, इसके अंदर इनपुट है, और इस इनपुट का जो बटन है ऐड वाला वो ट्रिगर होगा। सो हम यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड टू डू, और इसको हम पास करेंगे टू डू जो कि होगा टेक्स्ट, और यहाँ पर सेट टू डू से पहले हम उसको क्रिएट करेंगे कांस्ट न्यू टू डू। वो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, आईडी, आईडी होगी इसकी डेट डॉट नाउ, और इसका जो टाइटल होगा, या टेक्स्ट कह लें, उधर टेक्स्ट था सो इधर भी टेक्स्ट दे देते हैं, कुछ भी नेम आप दे सकते हो। और कंप्लीटेड जो टॉगलर हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली उनके लिए होगा। और लास्ट में हमारे पास सेट टू डूज़ जो है वो इस तरह आ जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले एरे हमारे पास एम्प्टी थी, हम इसको कह रहे हैं कि लेट सपोज अगर इसके अंदर हमने क्रिएट किया हुआ है तो उसको तो फेच कराओ ही, उसके एंड पे ये वाला टू डू एम्बेड करो। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी है। आईडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आईडी के बेस पे ही हम डिलीट अपडेट टॉगल कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें लिस्ट में एक लिस्ट आइटम का पता नहीं चलता। हम लिस्ट आइटम का पता किसी यूनिक चीज़ से लगाते हैं, वो होती है आईडी, जो कि डीबी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन फ्रंट एंड में हमारे पास इस सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हम ये आईडी खुद से क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट और कंप्लीटेड या टॉगलर के थ्रू हम इसको फॉल्स कराएंगे। सो ये वाला एड टू डू जो है इसको हम भेजेंगे इधर। और ये फर्स्ट स्टेट्स में यहाँ पे क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों के लिए एक्सेसिबल हो। अगर लेट सपोज ये मैंने इस कंपोनेंट के अंदर या इसके अंदर डिक्लेयर की होती तो इसका एक्सेस इनको नहीं होता था, या ए टू डू का एक्सेस इसको नहीं होता था। सो दैट्स वाई ग्लोबली ये इसका पेरेंट है, और ये दोनों ऐप के चाइल्ड्स हैं। सो पेरेंट से चाइल्ड में हम प्रॉप्स भेज सकते हैं, आपको इजीली पता होगा ये चीज़। अब हम जाएंगे इधर, इधर से एड टू डू को ग्रैब करेंगे, डिस्ट्रक्चर कराएंगे, प्रॉप्स डॉट एड टू डू के नाम से आएगी। तो हमने डिस्ट्रक्चर किया वो वाला ऑब्जेक्ट, और इससे हमारे पास ये चीज़ आई।
अब हमने क्या करना है, ज़ाहिर है हमने टेक्स्ट अपने हिसाब से देना है ना, तो टेक्स्ट अगर अपने हिसाब से देना है तो यहाँ पर होगा टेक्स्ट, यहाँ पर होगा सेट टेक्स्ट और ये यूज़ स्टेट होगा रिएक्ट का। इसके थ्रू हम ले रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हम एक मेथड बनाएँगे हैंडल चेंज का। आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राउज़र के डिफरेंट इवेंट्स हैं। अ, यहाँ पर आपके पास सेट टेक्स्ट होगा और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट है, इस पे एक प्रॉपर्टी आती है ऑन चेंज की। ये एज़ सच कोई आप रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल ऑन चेंज एक इवेंट होता है और वो हैंडल चेंज वाला मेथड ट्रिगर करेगा। तो ऑन चेंज क्या होती है, जब हम इस वाले इनपुट फील्ड में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो ये हर एक की में हमारे पास ट्रिगर होता है ये वाला मेथड। तो ये क्या करता है कि ये ई होता है, ई के टारगेट पे हमारे पास वैल्यू वाली प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको कंसोल का भी करा सकता हूँ, ई डॉट टारगेट, उस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उससे हम वैल्यू को ग्रैब करते हैं और वैल्यू एग्जैक्टली जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर चीज़ होती है वही होती है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने एक और मेथड लिखना है, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। और ये वाला मेथड क्या करेगा, ये वाला मेथड बेसिकली हमारे पास ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम फॉर्म यूज़ करते हैं, अभी तो यूज़ नहीं कर रहा, डिव है। तो फॉर्म जो आप यूज़ करोगे तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा, जो टाइप उसका सबमिट होगा, तो ये फॉर्म पेज को रिफ़्रेश करता है। तो रिफ़्रेश होने से हम बचाते हैं उसको। ऑन एड ये एड टू डू वाला मेथड जो है उसको हम ये वाली टेक्स्ट पास कर रहे हैं और ये सेट कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हर एक की स्ट्रोक पे ये सेट हो रही है। तो बेसिकली जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तो लेट्स सपोज़ हेलो वर्ल्ड समथिंग टाइप के हुआ होगा, तो ज़ाहिर बात है हैंडल सबमिट में ट्रिगर करूँगा ये वाली मेथड किस पे, इस बटन पे, इस बटन के ऑन क्लिक पे मैं हैंडल सबमिट जो है ये वाला मेथड ट्रिगर करूँगा। तो ज़ाहिर बात है जैसे ही ये ट्रिगर होगा, ये ऐड टू डू में ये वाला टेक्स्ट चला जाएगा और टू डूज़ में हमारे पास कोई चीज़ स्टोर हो जाएगी, जो भी होगा टेक्स्ट होगा। सो चलिए देखते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, टू डूज़ को यहाँ पर भी लेना है और ये हार्ड कोड नहीं कराने। ये हमारे पास टू डू होगा, प्रॉप्स डॉट टू डू होता है, अगेन कह रहा हूँ। तो उससे हम डिस्ट्रक्चर करके, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आपको पता होना चाहिए, वो हम करते हैं और ये वाले टू डूज़ अब हम हटाते हैं। और सॉरी फॉर दिस, ये इस तरह होगा। अब आपके पास टू डूज़ नॉट फाउंड वो वाली कंडीशन चल गई, क्योंकि उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ 0 थी। तो ये वाली कंडीशन चल गई, कंडीशनल रेंडरिंग कहते हैं इसको। तो ये वाली कंडीशन चलाने के लिए आपके पास टू डूज़ के अंदर कम से कम एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा टू डूज़ होने चाहिए। सो हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर फेवरेट टेक्स्ट, इस पे क्लिक करते हैं और हेलो टेक्स्ट हमारे पास नहीं आया। कोई तो वजह हो सकती है। टू डू टाइटल है तो ये बेसिकली टेक्स्ट है, टाइटल नहीं है। तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ चुका है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे अगेन क्लिक किया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने सेट टेक्स्ट करना है और उसको एम्प्टी कराना है। तो मैं जाऊँगा अपने ए टू डू के अंदर और यहाँ पर ये वाली फंक्शन जब कॉल होती है, तो हमने क्या करना है कि इस फंक्शन के कॉल पे इसके लास्ट में, यानी जैसे ही ये टेक्स्ट चला जाएगा, सेट टेक्स्ट को एम्प्टी कराना है। तो देखते हैं, इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है। ये अभी तक कंट्रोल्ड नहीं था, अब ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन गया है। कंट्रोल मीन्स ये देख चला गया कि अब रिएक्ट इसको कंट्रोल कर रहा है, ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो एचटीएमएल फॉर्म्स में यूज़ होता है। ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है कि एक काम है कि लेट्स सपोज़ ये मैं करता हूँ, ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। सो ये एक इश्यू है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर ट्रायलिंग स्पेसेस जो है वो भी एक वैल्यूज़ होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद इफ़ हमारे पास ये जो ऊपर का टेक्स्ट है, उससे जितने भी स्पेसेस है वो मैं रिमूव कराऊँगा, वो इसके बराबर हो तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ, आगे कॉल ही ना हो, ये चीज़ हो ही ना। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इसके अंदर टेक्स्ट नहीं जाएगा तो सेट टेक्स्ट भी नहीं होगा और यहाँ पर भी फंक्शन रिटर्न हो जाएगा ये वाला। तो आई होप इट विल नॉट वर्क। तो मैं ये करता हूँ, ये इशू रिज़ॉल्व हो गया। सो इट्स वर्किंग गुड नाउ, ये चीज़ रिज़ॉल्व हो गई। अब एक चीज़ है, आई थिंक मैंने अभी एंटर दबाया लेकिन उससे ये नहीं हुआ, नहीं हो रहा। तो एंटर पे होना चाहिए।
हाँ, मेरे ख़्याल से यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म यूज़ करना है। फॉर्म जैसे ही हम यूज़ करेंगे, तो ये बटन जो है ये फॉर्म का हिस्सा हो गया और यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक सबमिट वो आती है इवेंट, और ये हम जब ट्रिगर करेंगे तो हैंडल सबमिट, तो ये होनी चाहिए। और जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड टाइप करूँगा, जैसे ही मैंने एंटर दबाया, ये वर्क कर रहा है। तो इट मीन्स कि आपको फॉर्म फॉर्म का ये बेनिफिट होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट जो है, एंटर जैसे ही मैं दबाऊँगा, तो वो बटन ट्रिगर हो गया, ये वाला। मैंने एंटर के लिए कोई फ़ंक्शनैलिटी नहीं लिखी, जस्ट फॉर्म टैग यूज़ किया है, उस पे ऑन सबमिट लगा है। सो ये एक बेनिफिट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अगेन ऐप के अंदर और दूसरी फ़ंक्शनैलिटी ऐड करानी है कि जैसे ही मैं उस टेक्स्ट जो चेक बॉक्स था उस पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास वो जो चीज़ है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। कैसे? टॉगल टू डू होगी है और इसको मैं पास करूँगा आईडी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आईडीज़ मैंने इसीलिए ही सेट की थी कि उसके बेस पे मैं वो जो इंडिविजुअल टू डू होती है, उसको फ़ंक्शनैलिटी दे सकता हूँ। तो ये सेट टू डूज़ हो गई हमारे पास। सेट टू डूज़ में क्या होता है, ये जो ऊपर वाले टू डूज़ है ना, इसके अंदर लेट्स सपोज़ 10 है, 12 है, जितने भी हैं। तो टू डूज़ डॉट मैप उस पे मैप करो। अगर ये जो मैं आईडी पास कर रहा हूँ, ये जो इसकी टू डू उसके साथ मैच कर गई, तो ज़ाहिर-सी बात है, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यही आईडी जाएगी ना। तो ये अगर इसके साथ मैच हो गई, तो आप क्या करो, जितने भी टू डूज़ हैं, उसको तो डिस्ट्रक्चर करो, यानी वही टू डूज़ मुझे चाहिए, 11 है, 12 है, जितने भी हैं। लेकिन जो जिसकी आईडी इसके साथ मैच कर गई, उसकी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी जो है, वो अगर ट्रू है तो फ़ॉल्स कर दो, अगर फ़ॉल्स है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज़ बाकी सारे जो है वो रहने दो। सो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। ये वाली फ़ंक्शन जो है, ये अगेन मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे इसको हम पास करेंगे। इधर से मैं इसको लूँगा टॉगल टू डू को, और मेरे ख़्याल से इस पे ऑन क्लिक होता है। ऑन क्लिक इस पे होना चाहिए वैसे। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टू डू डॉट आईडी, जब आप इस तरह करते हो ना कि ये फ़ंक्शन है और इसको कोई चीज़ पास कर रहे हो, तो वो कॉल बैक में ही जाएगी, अदरवाइज़ आपका कॉल स्टैक जो है वो फुल हो जाएगा, आपको एरर देगा। तो ज जब भी आपको कोई चीज़ पास करनी हो तो वो कॉल बैक ही होगी, जिस तरह मैंने अभी लिखा है। वरना आप सिंपल लिख सकते हो जिस तरह मैंने यहाँ पे पास किया था, हैंडल सबमिट या हैंडल चेंज, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स नहीं लेते, ये जस्ट बस पास हो जाते हैं। इसको आर्गुमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे, और मेरे ख़्याल से इसको चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ अपने टू डूज़ को ऐप के अंदर, ताकि मुझे पता तो हो कि वो ट्रू फॉल्स हो रहा है या नहीं। तो इधर आएँगे और इधर से लेट्स सपोज़ मैं इंस्पेक्ट कराऊँगा। इधर हेलो लिखूँगा और यहाँ पर कंसोल में आऊँगा, हमारे पास 2 अरेज़ हैं टू डूज़ के अंदर, दोनों फॉल्स हैं। इधर आऊँगा, स्टेट अपडेट तो हो गई है, बट ट्रू हो गई है। ओके, सो ट्रू पे मैंने क्या करना है? ट्रू पे मैंने क्या करना है? ट्रू पे मैंने ये वाला काम करना है कि टू डू डॉट कंप्लीटेड। ट्रू है तो ट्रू होगी, फ़ॉल्स है तो फ़ॉल्स होगी। ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई और वो टिक मार्क हो गया। अब एक और चीज़, लेट्स सपोज़ हमारे पास ये वाला H3 है, तो इसको मैं क्लास नेम दूँगा उम, अगर अगर तो ये कंप्लीटेड है, टू डू डॉट कंप्लीटेड है, तो इसको मैंने क्लास नेम देना है कंप्लीटेड, अदरवाइज़ लीव एज़ इट इज़। ठीक है? तो कंप्लीटेड को मैं यहाँ से ग्रैब करके इधर इसकी थोड़ी-सी स्टाइलिंग करते हैं और यहाँ पे इसको टेक्स्ट डेकोरेशन देंगे लाइन थ्रू, तो ये लाइन थ्रू हो गया है। इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज करते हैं। कलर हम देंगे रेड, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है। तो इट्स वर्किंग नाउ। दूसरे पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट का कोई भरोसा नहीं। इट्स वर्किंग। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अगेन अपने ऐप के अंदर, और मैंने आपको बताया भी था कि हम CRUD ऑपरेशंस इस पे अप्लाई करेंगे, तो ज़ाहिर बात है डिलीट भी जो डी है वो इसमें डिलीट के लिए होता है। सो कॉन्स्ट
डिलीट टू डू और ये हमारे पास इस तरह होगी। अब डिलीट टू डू क्या चीज़ है? डिलीट टू डू वाला फंक्शन जब भी ट्रिगर होगा हम इसको आईडी पास करेंगे, जिस तरह मैंने अभी पास की। अब जब हम इसको आईडी पास करते हैं तो सेट टू डूज़ जिसका एक्सेस है इसके पास क्योंकि ये स्टेट इधर डिक्लेयर है, वो टू डूज़ डॉट फ़िल्टर लेता है, फ़िल्टर टू डू और टू डू डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। आपको फ़िल्टर मेथड का पता होना चाहिए कि टू डू डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, वो इस आईडी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है वो सारे रिटर्न कर देगा जिसकी आईडी इसके बराबर नहीं होगी और जिसकी आईडी इसके बराबर होगी वो इसको एलिमिनेट कर देगा क्योंकि फ़िल्टर का काम ही यही है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये वाला जो टू डू है वो निकल जाएगा, बाकी 11-10 जितने भी हैं वो रह जाएँगे। हम अगेन इस मेथड को पास कराएँगे इधर और इधर से हम कराएँगे डिलीट टू डू। अ, अब जाएँगे अपनी इस फ़ंक्शन में और यहाँ पर इधर आएँगे डिलीट टू डू और डिलीट पता है? डिलीट टू डू इस पे कॉल होगा ऑन क्लिक और यहाँ पे डिल मैंने आपको बताया कि जिसको हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो क्या होगा? कॉल बैक होगा और कॉल बैक ज़ाहिर है यहाँ पर डिलीट टू डू होगा। ओके सो डिलीट टू डू आई एम मिसिंग समथिंग इस तरह ये एक कॉल बैक हो गया और इसके अंदर डिलीट टू डू हो गया और इसके अंदर टू डू डॉट आईडी हो गई। आई होप इसको वर्क करना चाहिए एज़ एक्सपेक्टेड। अब हमने क्या करना है डिलीट वाली फंक्शन